हेलो दोस्त। आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन बाय पीएसके में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे। चलिए आज हम लोग भारतीय इतिहास में खोडस महाजनपद और मौर्य वंश से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, उन्हीं का संग्रह है। चलिए देर नहीं करते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन ए राजगीर, बी नालंदा, सी तक्षशिला और ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजगीर। तो बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी, तो राजगीर थी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। किसका समकालीन था, बुद्ध का। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी बिंबिसार और ऑप्शन डी महापद्मनंद। क्वेश्चन नंबर आपका 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिंबिसार। बिंबिसार जो था बुद्ध का समकालीन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था। कौन सा सिक्का, पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था। ऑप्शन ए वैदिक काल, ऑप्शन बी वैदिक हड़प्पा काल, ऑप्शन सी मौर्य काल और ऑप्शन डी है उत्तर वैदिक काल। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मौर्य काल में। मौर्य काल में कौन सा सिक्का चलता था, तब पंचमार्क सिक्का चलता था। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि सिक्कों के अध्ययन को यह कहते हैं, क्या कहते हैं। आर्कियोलॉजी, हिस्टोरियोग्राफी, न्यूमिस्मैटिक्स और ऑप्शन डी है एपिग्राफी। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूमिस्मैटिक्स। ये जो है सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई। अपनी राजधानी कहाँ बनाई। ऑप्शन ए मुर्शिदाबाद, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी वैशाली और फिर ऑप्शन डी है मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वैशाली को बनाया था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी। ऑप्शन ए अवंती, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन बी कौशाम्बी और ऑप्शन डी है राजगीर। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवंती का। अवंती जो है उज्जैन की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है कि पटना शहर का पुराना नाम है। पटना शहर का पुराना नाम है, क्या है। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी कनौज, सी कौशाम्बी और फिर ऑप्शन डी है कपिलवस्तु। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। पटना शहर का पुराना नाम क्या है, पाटलिपुत्र। याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि सिकंदर ने या अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। ऑप्शन ए ईसा से 600 ऑप्शन ए है ईसा से 326 वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी है ईसा की मृत्यु के 326 वर्ष बाद, ऑप्शन सी ईसा से 320 वर्ष पूर्व, ऑप्शन डी ईसा से 298 वर्ष पूर्व और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईसा से 326 वर्ष पूर्व जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है, क्या है कि 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था। ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी नंद वंश, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन डी है शिशुनाग वंश। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंद वंश। तो नंद वंश के काल में जो है उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण हुआ।
क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई। किसकी मृत्यु? सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन ए पटाला, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी बेबीलोन, ऑप्शन डी गेद्रोसिया और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेबीलोन। तो सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी, याद करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी? कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी? इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए सतलज, बी सिंधु, सी ब्यास और ऑप्शन डी है चिनाब। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ब्यास नदी जो है पूर्वी सीमा पर थी। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? इतिहास का जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है? ऑप्शन ए आर्किमिडीज, बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी है यूक्लिड और ऑप्शन डी हिप्पोक्रेटस। तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? ऑप्शन ए नंद वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौर्य वंश। मौर्य वंश जो था भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता था। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? भारत नहीं आया था। ऑप्शन ए है मेगास्थनीज, बी कोलंबस, ऑप्शन सी वास्को डी गामा और फिर ऑप्शन डी है फाहियान। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलंबस। कोलंबस जो है भारत नहीं आया था, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में था? मेगास्थनीज किसके दरबार में था? तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी हर्ष और डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन था? मेगास्थनीज था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? किस ग्रंथ पे? ऑप्शन ए इंडिका, बी प्रोथोवोसा और ऑप्शन सी द वर्ल्ड और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडिका। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध कृति जो है रचना जो है इंडिका थी, जिससे भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि इंडिका निम्नलिखित में से किसकी कृति है? अभी हम लोग जाने। ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी विशाखदत्त और फिर ऑप्शन डी है तारानाथ। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेगास्थनीज। ये मेगास्थनीज की कृति है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी, किसने की थी? ऑप्शन ए बौधायन ने, बी उपगुप्त ने, ऑप्शन सी चाणक्य ने और फिर ऑप्शन डी है शूद्रक ने। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा चाणक्य ने। चाणक्य ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी साम्राज्य विस्तार में। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था, कौन सा धर्म? जैन धर्म अपनाया था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी है बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त जो है यह अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था?
चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि चाणक्य को निम्न से जाना जाता था। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी श्रीगुप्त और फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? ऑप्शन ए वर्धन, बी कुषाण, सी मौर्य और फिर ऑप्शन डी है गुप्त। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मौर्य वंश। मौर्य वंश जो है प्राचीनतम राजवंश है, जो ऑप्शन दिए गए। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन सी पल्लव और ऑप्शन डी गुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंद वंश। नंद वंश इनमें से प्राचीनतम राजवंश है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश में किसको भेजा था? किसको भेजा था विदेश में? ऑप्शन ए प्रवर्तक, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी संघमित्र और ऑप्शन डी है मीनांडर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संघमित्र को भेजा था धर्म प्रचार के लिए विदेशों में। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अशोक किस वंश से संबंधित हैं? अशोक किस वंश से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है मुगल वंश, बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी मौर्य वंश और फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मौर्य वंश। तो अशोक मौर्य वंश से संबंधित है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? ऑप्शन ए जॉन एफ फिलिप, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंघम और ऑप्शन डी है जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन बी सही है। इन्होंने ही ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट किया, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसक, ऑप्शन सी जेम्स विलियम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम जो है अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया? ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी इस्लाम और ऑप्शन डी ईसाई। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, यानी अपनाया था। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, अपने अभिलेखों में प्रायः जिस नाम से अशोक संदर्भित है वह है? ऑप्शन ए प्रियदर्शी, ऑप्शन बी धर्मदेव, ऑप्शन सी चक्रवर्ती और ऑप्शन डी है धर्मकीर्ति। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रियदर्शी। अशोक को प्रियदर्शी नाम से संदर्भित किया गया है अभिलेखों में। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है कि सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। किस पर देखा जा सकता है? ऑप्शन ए है स्तंभ आलेख, ऑप्शन बी चट्टान आलेख, ऑप्शन सी उत्खनन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चट्टान आलेख के ऊपर जो है कलिंग युद्ध के प्रभाव को देखा जा सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें कि इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। फिर मिलते हैं अपने अगले भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।